डिफाइन डिस्क्रीट टोपोलॉजी। देखिए काफी बार डेफिनेशन पूछी गई है, और देखिए बेसिकली स्टार्टिंग में डेफिनेशन भी हम जरूर ले रहे हैं क्योंकि डेफिनेशन भी हर बार एग्जामिनेशन में आती है। देखिए सारी चीज मैं खुद कर रहा हूं बेटा, वीडियो रिकॉर्ड करनी, एडिटिंग वगैरह सारा कुछ। तो आप लोग देखिए बस अगर मेरे स्ट्रगल को, मेरे मेहनत को अगर आप लोगों का प्यार मिलेगा तो मैं इसको बहुत आगे तक लेकर जाऊंगा। और आप देखिए मैं खुद भी समझता हूं कि MA MSc वगैरह में कोचिंग वगैरह के लिए बच्चों को इतना मटेरियल नहीं मिल पाता है। अगर आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहा तो देखिए मैं पक्का आपको बता रहा हूं कि सारी चीज मैं आपको खुद बिल्कुल फ्री में कराऊंगा। आ रही बात समझ में? बस आप लोगों को प्यार दिखाना। तो बिना वक्त हुए पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ये बार काफी बार पूछ लिया जाता है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी, व्हाट इज डिस्क्रीट टोपोलॉजी, क्या होती है? तो ये मैंने लिख दी है, लेट डी बी दी कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स। कि कोई डी है, डी क्या है? एक कलेक्शन है सबसेट्स का। क्या है? कलेक्शन है सबसेट्स का ऑफ एक्स, एक्स के लिए, ठीक है। देन डी इज ए टोपोलॉजी फॉर एक्स। जो डी है वो किसके लिए टोपोलॉजी होगी? एक्स के लिए एक टोपोलॉजी होगी। क्या है ये? देन डी इज ए टोपोलॉजी फॉर एक्स कॉल्ड द डिस्क्रीट टोपोलॉजी। क्या कहलाएगी वो? एक्स के लिए क्या डी क्या कहलाएगा? एक डिस्क्रीट टोपोलॉजी कहलाएगा। आ रही है बात समझ में? अच्छे से समझ में आ गया? हिंदी और इंग्लिश दोनों में डेफिनेशन आती है, आपको ऐसे लिखकर आनी है, बहुत ईजी है। फिर यहां एक नोट पॉइंट है, ये भी आपको बहुत अच्छे से लिखना, और ये तो सभी में लिख देना। द पेयर ऑफ एक्स कोमा डी इज कॉल्ड डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। इसे हम क्या बोलेंगे? डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। जो एक्स और डी का पेयर होगा, मतलब जहां पर भी पेयर बन जाएगा ना, तो वहां आपका क्या जाएगा? टोपोलॉजिकल स्पेस जुड़ जाएगा। आ रही है बात समझ में? समझ में आ गया आपको अच्छे से डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है आज का बेटा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला गया डिफाइन इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। इसमें अभी हमने डिस्क्रीट टोपोलॉजी डिफाइन करी थी, अब इसमें इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी हमें डिफाइन करनी है। काफी बार ये पेपर में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, काफी बार आ जाती है कि व्हाट इज इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी या डिफाइन इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। ठीक है, तो यहां डेफिनेशन लिखिए, बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको। या इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी मतलब आपको एक जो पेपर में रिप्रेजेंट भी करना है ना कोई क्वेश्चन या कोई डेफिनेशन, बहुत अच्छे तरीके से करनी है। मतलब वहां ब्लू और ब्लू पेन का और ब्लैक पेन का यूज करना। अब बच्चे पता है क्या करते हैं, जब जैसे पीजी वगैरह पोस्ट ग्रेजुएशन में आ जाते हैं तो थोड़ा सा ना बस एक वो वाली बात आ जाए कि जी हम हैं, बस हम तो कैसे हो लिखते हैं, कुछ हो करते हैं। बेटा नंबर, हमें एक एक नंबर की लड़ाई लड़नी है, ये ध्यान रखना। बहुत अच्छे से डेफिनेशन लिखनी है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन करके आने हैं, क्योंकि यहां भी एज अ देखो हमारे हम उसमें क्या ले रहे हैं? मास्टर डिग्री ले रहे हैं। मैथमेटिक्स में क्या ले रहे हैं? मास्टर डिग्री। तो उस चीज का भी हमें ध्यान रखना है कि हम बहुत अच्छे तरीके से अपनी लैंग्वेज को लिखकर आना है। एक एक वर्ड का यहां पर बहुत मूल्य है, ये बात ध्यान रखो। और भैया जो इस वीडियो को एवं ही ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो मैं मेहनत करता हूं, आप देख लेना, कोई भी मेरी वीडियो उठा के BCA वाली, BSc वाली मैथमेटिक्स की या MA MSc की कोई सी भी उठा लो। मैं ये चाहता हूं जितने ही बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए, छोटे से यूट्यूब चैनल से जुड़े हों, उन्हें कल को प्राउड हो कि हाँ भाई इन सर ने हमारे साथ थोड़ा सा मेहनत करी थी। आ रही है ना बात समझ में? और कुछ नहीं है। बाकी हम डेफिनेशन को देखते हैं, आप लोगों का प्यार चाहिए, बस ये देख लो। ठीक है, तो यहां पर देखिए डिस्क्रीट टोपोलॉजी की डेफिनेशन, लेट एक्स बी एनी सेट्स, कि यहां पर क्या है? एक्स कोई भी सेट है, कोई भी समुच्चय है। देन द सेट्स कंटेनिंग ओनली 5, क्या कर रहेगा ये? कंटेन करेगा ओनली 5। किसको करेगा? ओनली 5। या तो कह सकते हैं नल सेट या वॉइड सेट या फिर आपका एम्प्टी सेट, या बोल सकते हैं हिंदी में रिक्त समुच्चय। आ रही है ना बात समझ में? हाँ, तो देखते हैं, लेट एक्स बी एनी सेट्स देन द सेट्स कंटेनिंग ओनली 5, जो कंटेन करता हो 5 को केवल। एंड एक्स इज ए टोपोलॉजी फॉर एक्स, कि यहां पर क्या है आपकी ये जो टोपोलॉजी है, एक मिनट ध्यान दीजिए, एक्स इज टोपोलॉजी फॉर एक्स, की क्या कहलाएगी? यहां पर जो ये एक्स है वो टोपोलॉजी कहलाएगी एक्स के लिए। ठीक है, कॉल्ड द इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। मतलब क्या है यहां पर? देखो ये वाला पॉइंट समझने की कोशिश करना। एंड एक्स इज ए टोपोलॉजी, एक्स क्या है? टोपोलॉजी है। फॉर एक्स के लिए ही एक्स क्या है? कि टोपोलॉजी है। कॉल्ड द इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। आ रही है बात समझ में? ये क्या कॉल्ड करेगी? इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी कॉल्ड करेगी। यहां पर मैंने लिखा है लेट आई, यहां पर मैंने एक आई एक सेट लिया है यहां पर, तो ये 5 और इसमें क्या है? इसमें के जो एलिमेंट है क्या है? 5 है और x है। x कुछ भी कोई सेट हो सकता है। आ रही है ना बात समझ में? देन
x, t इज कॉल्ड एन इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। आ रही है बात समझ में बहुत अच्छे से कि क्या है, x और t का जो फॉर्म है, जो पेयर है, ये कॉल्ड करेगा इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस को। क्लियर है वाली बात? तो ये इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी की डिस्क्रीट टोपोलॉजी, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी आप अच्छे समझ गए होंगे। 2 क्वेश्चन है ये आपके कंप्लीट हो गए हैं।